गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम जो क्लास 9 के लिए पढ़ रहे थे पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन, तो उस पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन की आज 5वां वीडियो है। ठीक है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन में जो हमारा ये चैप्टर है 9th क्लास में मैथ का, इसमें हमने अब तक पढ़ लिया है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इस पृष्ठीय क्षेत्रफल में हमने देख लिया है कि घन से रिलेटेड जो सवाल है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के, और घनाभ से रिलेटेड जो सवाल है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के। इसके अलावा फिर मैंने एक नई आकृति आपको बताई थी लास्ट वीडियो में कि लंबवर्तीय बेलन या बेलन का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला बताया था, और इसके अलावा बताया था कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये दोनों क्षेत्रफल हमने सीखे थे। इसमें मैंने ये भी बताया आपको कि बेलन में कौन सा भाग हमारा वक्रपृष्ठ होगा और कौन सा भाग हमारा संपूर्ण पृष्ठ होगा। ये आपको अभी तक बताया गया था। थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर देता हूँ उन बेलन के फॉर्मूलों को, उसके बाद हम बेलन से रिलेटेड जो सवाल है वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल के वो हम आज करेंगे। ठीक है, तो देखिए, तो बेलन का जो सवाल है मेरे पास, जैसे बेलन मैंने बताया था आपको, ये बताया था कि ऐसा होता है हमारे पास एक बेलन। ठीक है, ये बेलन बताया था आपको। इस बेलन में ये जो भाग है इसे बोला था हमने, ये है हमारा बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। ये तो है हमारा वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन के लिए। प्लस हमने बताया था, हमने ये पता किया था कि ये है बेलन का वृत्ताकार भाग, ये है वृत्ताकार भाग, और यहाँ एक नीचे वृत्ताकार भाग होता है। ठीक है, दो बेलन के वृत्ताकार भाग थे और बाकी क्या था, बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल था। ठीक है, तो बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको बताया था मैंने, 2 पाई आर और एच। यही फॉर्मूला बताया था 2 पाई आर एच। इसके लिए इसके अलावा जो वृत्ताकार भाग था इसका क्षेत्रफल आपको बताया था पाई आर स्क्वायर, एक वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल, और एक वृत्ताकार भाग ये रहा, दो वृत्ताकार भाग में दूसरे का क्षेत्रफल था पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये दूसरे वाले वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल। तो हमने फिर देखा था कि बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर है, एक वृत्ताकार भाग जो नीचे वाला वृत्ताकार भाग है उसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, और ऊपर वाला वृत्ताकार भाग से है उसका पाई आर स्क्वायर। इसमें हमने दो चीजें देखी कि बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल आपसे पूछे तो 2 पाई आर है, बेलन के वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल और जोड़ दे तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हमने दो क्षेत्रफल फॉर्मूले पढ़े थे। एक तो हमने पढ़ा था बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल जो पढ़ा था 2 × पाई × r × h, और पढ़ा था बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए लिख देता हूं एक बार कि बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला हमने पढ़ा था 2 पाई आर और h। ठीक है, एक पढ़ा था हमने बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। वो हमने पढ़ा था कि बेलन के
वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में यदि हम इस वृत्ताकार भाग और इस नीचे वाले वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल को जोड़ दें, मतलब 2 पाई आर में हम पाई आर स्क्वायर ऊपर वाले वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल और नीचे वाले वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल यदि जोड़ दें, तब हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा इसका 2 पाई आर एच प्लस एक वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, दूसरे वाले वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल भी पाई आर स्क्वायर। देखो क्या करना है, इस वाले में हमें जोड़ना है 2 पाई आर एच में हमें जोड़ना है पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। तो जोड़िए 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर ये रहा प्लस पाई आर स्क्वायर ये रहा। तो क्या कितना हो गया, 2 बार पाई आर स्क्वायर। देखो एक पाई आर स्क्वायर तो ये रहा और एक पाई आर स्क्वायर ये रहा, तो क्या हो गया 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए फिर मैंने बताया था आपको कि यहाँ पे भी देखो 2 है, इसमें भी ये रहा 2, इसमें ये रहा पाई तो इसमें भी है पाई, इसमें है आर तो यहाँ पर भी है आर। तो जो चीज दोनों में है वो कॉमन आ गई थी हमारे पास। फिर हमने फॉर्मूला लिखा था, यहां से क्या बच गया h प्लस, ठीक है, और यहां से क्या बचा r। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन गया था 2 पाई r इनटू h प्लस r। ये वाला फॉर्मूला हमारा बन गया था, जो बना था बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला पूछे तो 2 पाई r इनटू h प्लस r, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे तो 2 पाई r h। अब यहाँ पे पाई क्या है, r क्या है और h क्या है, ये भी मैंने बताया था आपको कि इस सवाल के लिए हमारे पास जो पाई का मान होगा वो कितना होगा 22/7, या तो ये देगा या हमें देगा 3.14। पाई के हमें दो मान दे सकता है 22/7 या बोलेगा कि 3.14 देना है। ये मैंने बताया था। आर क्या हो गई, आर हो गया बेलन की त्रिज्या, या तो बोलेगा बेलन की त्रिज्या या क्या बोलेगा बेलन के आधार की त्रिज्या। क्या बोलेगा, या तो बोलेगा बेलन की त्रिज्या है या ऐसे बोल सकता है आपको बेलन के आधार की त्रिज्या। दोनों का मतलब क्या है r। या तो बोलेगा कि r है बेलन की त्रिज्या या बोलेगा आपको कि या है बेलन के आधार की त्रिज्या। ठीक है, और h क्या हो गया, h हो गया हमारे पास बेलन की ऊंचाई। h क्या हो गया बेलन की ऊंचाई, या आपको क्या बोल देगा ऊंचाई की जगह, या आपको बोलेगा लंबाई। यदि आपको बोले बेलन की ऊंचाई या बेलन की लंबाई, दोनों का मतलब कितना है h है। ठीक है, r के लिए क्या बोलेगा, ये r है हमारा और ये पाई है हमारा और h है ये बेलन की लंबाई या। ठीक है, अब देखिए सवाल करने से रिलेटेड ये मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बता दिया था, फॉर्मूला वापस से रिवाइज किया है अभी यार। ठीक है, फॉर्मूला याद रखना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई r है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई r इनटू h प्लस r, जिसमें पाई है 22/7 या 3.14। आपको सवाल में दिया जाएगा कि पाई का मान ये 22/7 रखिए या 3.14 रखिए, या क्या बोल देगा पाई का मान बताएगा ही नहीं कि क्या रखना है। यदि आपको बताता है तो दोनों में से जो बताता है वो रखना है, और सवाल में नहीं बताता है कि पाई का मान क्या रखना है, तब आपको पाई रखना है 22/7।
ठीक है। नहीं बताएगा तो हम पाई का मान रखेंगे 22/7, बताएगा तो 3.14 या 22/7, जो भी बताए हम दोनों में से एक मान रख देंगे। ठीक है। h का मान है बेलन की ऊंचाई या बोल सकता है बेलन की लंबाई, r है बेलन की त्रिज्या या बोल सकता है कि बेलन के आधार की त्रिज्या। ठीक है। ये आपको पहले ही लिखवा दिए थे मैंने, तो ठीक है मैं मिटा रहा हूं। अब हम करेंगे इससे रिलेटेड जो सवाल है हमारे 13.2 में, वो करेंगे हम हमारे बुक में जो सवाल दे रखे हैं। तो देखिए पहला सवाल एक बोला गया है आपको कि एक सावित्री नाम से एक महिला है। क्या बोला है पहले सवाल में कि सावित्री नाम से एक महिला है जिसके पास एक बेलनाकार कोई आकृति है। सावित्री नाम से एक महिला है जिसके पास एक बेलनाकार आकृति है, जिसका नाम उन्होंने दिया भी है कैलिडोस्कोप, लेकिन बेलनाकार है हमें ये ध्यान रखना है। उसका नाम से कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा, हमें तो ये मालूम होना चाहिए कि वो बेलन जैसा है या घनाभ के जैसा है या घन के जैसा है। सवाल में उसने बोला है कि वो बेलन के जैसा है। ठीक है। तो उसके लिए हमें जो जो हमें मान दिए गए हैं वो देखिए। उस सवाल के लिए हमें दिया है, ठीक है, एक सवाल है एग्जांपल में से ही, जिसके लिए बताया है कि एक बेलन है जिसकी जो ऊंचाई है h वो है हमें 2.5, कितना दिया है 2.5 सेंटीमीटर, और जो उस बेलन की जो त्रिज्या है वो दी है, सॉरी 2.5 नहीं होगी शायद, ये 25 सेंटीमीटर होगी। 2.5 नहीं है, ये 25 सेंटीमीटर है। ऐसे ढंग से ही लिख लीजिए अच्छे से कि जो बेलन है उसकी ऊंचाई, तो हमें सवाल में दिया है बेलन की ऊंचाई बराबर दिया है 25 सेंटीमीटर, और फिर हमें दिया है कि बेलन की त्रिज्या जो दिया है हमें 3.5 सेंटीमीटर। क्या दिया है बेलन की त्रिज्या, तो बेलन की ऊंचाई है 25 सेंटीमीटर, त्रिज्या है 3.5 सेंटीमीटर। तो हमें ज्ञात करना है बेलन का वक्र पृष्ठीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो है हमारे पास 2 पाई r h। यही था हमारे पास फॉर्मूला 2 पाई r और h। तो देखिए फॉर्मूले में हमें पाई का मान बताया गया है कि पाई का मान कितना लेना है 22/7। पाई की जगह कितना लेना है, पाई की जगह 22/7 लेना है। तो देखिए रखिए मान, देखिए 2 की जगह 2, पाई की जगह रख रहे हैं 22/7 दिया है। r कितना दिया है, r मतलब मैंने बताया था बेलन की त्रिज्या जो दिए है 3.5। h कितना दिया है, h यानी है ऊंचाई, तो बेलन की ऊंचाई 25 सेंटीमीटर, तो 25। ठीक है। अब देखिए 3.5 में से पॉइंट को मैंने हटाया तो नीचे कितना आ जाएगा 10। 10 कैसे आ जाएगा, पॉइंट के जस्ट बाद में एक ही संख्या है, तो पॉइंट के बाद में जितनी संख्याएं होती है उतने 0 10 के साथ 100, एक संख्या हो तो 10, दो संख्या हो तो 100 लगा दो, 3 हो तो 1000 लगा। पॉइंट के बाद एक संख्या है तो नीचे क्या आ जाएगा, बटे में 10 आ जाएगा। अब आप काट लीजिए, 7 से 35 कटना है, कितनी बार कटेगा 5 बार कट जाएगा। ठीक है। इस 22/7 में जो 7 है
इसमें 35 कितनी बार कटा, 5 बार। और इस 5 से ये 10 कट जाएगा, 2 बार कट जाएगा। 5 से ये 10 2 बार कट जाएगा। और इस 2 से ये वाला 2 काट रहे हैं। क्या किया, देखो मान रखा सबसे पहले 2 इंटू 22/7, आर रखा है 3.5, एच का मान है 25 जो हमें सवाल में दिया है। पॉइंट 3.5 में से पॉइंट हटाया तो नीचे 10, क्योंकि पॉइंट के बाद एक संख्या थी, एक संख्या होती है तो नीचे 10 आ जाता है। 7 के पार्ट में 35 का भाग कर 35 में भाग जाता है 7 का 5 बार में, तो 7 से 35 हमने काट दिया 5 बार में। इस 5 से 10 को काट दिया 2 बार में, ठीक है। 5 से इस 10 को मैंने काट दिया 2 बार में, और इस 2 से ये वाला 2 काट दिया, ठीक है। क्या क्या बच रहा है उसको लिख लो। तो यहां से बच रहा है 22, इधर से सब कट चुके हैं देखो, और क्या बच रहा है 25। तो हमारे पास क्या बचा, 22 गुना 25, ठीक है। क्या बचा, 22 गुना 25। तो 22 को अगर 25 से गुना करते हो आप तो आ जाएगा आपके पास 550 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। 22 को 25 से गुना कीजिए, देखो 25 गुना 50 का 0 हासिल 5, 25 गुना 50 और 5 55, तो 555 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो पहले वाले सवाल के लिए पहला जो एग्जांपल किया जिसमें ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है, त्रिज्या 3.5 है, उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ गया, 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। फटाफट से वीडियो को रोकिए और सवाल को उतारिए, जल्दी जल्दी उतारिए सभी। अगला सवाल करेंगे अब। अगला सवाल है हमारे पास फिर से बेलन के वक्र पृष्ठ का, जो हम करेंगे एक्सरसाइज 13.2 में से, ठीक है। 13.2 में से वक्र बेलन के लिए फिर से सवाल, तो बेलन से रिलेटेड सवाल ही हम आज करेंगे। तो देखिए अगला सवाल है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13.2 के लिए क्वेश्चन नंबर 2। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, फिर फर्स्ट वाला भी करेंगे। पहले क्वेश्चन नंबर 2 समझिए आप, फिर फर्स्ट का भी करेंगे, ठीक है। तो इसे मिटा रहा हूं। बेलन की ऊंचाई दी थी 25 सेंटीमीटर, बेलन की त्रिज्या हमने दी थी 3.5 सेंटीमीटर, पाई का मान दिया था 22/7। हमने क्या किया, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा था, तो हमने फॉर्मूला लगा दिया 2 पाई rh वाला, ठीक है। 2 पाई rh में सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई किया 22, पाई की जगह 22/7, त्रिज्या की जगह 3.5 और h की जगह 25, पॉइंट हटाया नीचे 10, 10 में से देखो 7 से 35 को काटा 5 बार, और 5 से 10 को काटा मैंने 2 बार, और इस 2 से मैंने यहाँ वाले 2 को काट दिया। क्या क्या बचा, केवल 22 बचा इधर से, और इधर से बचा 25। तो 22 को 25 से गुणा तो 550 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर आ गया आपका। अगला सवाल देखिए। अगले सवाल में आपको बताया है कि हमारे पास एक बेलन है जिसकी हमारे पास क्या है, ऊंचाई, बेलन है जिसके लिए सवाल नंबर 2 है ये 13.2 का, जिस बेलन के लिए हमारे पास है बेलन की ऊंचाई, तो वो ऊंचाई हमारे पास दी है 1 मीटर। कितना दिया है, एक बेलन है जिसकी ऊंचाई दी है 1 मीटर, ठीक है। इसके बाद हमें दिया है बेलन का के आधार का व्यास, क्या दिया है, बेलन के आधार का व्यास, जो कितना दिया है 140 सेंटीमीटर। अब देखिए सबसे पहले तो जो व्यास दिया है वो 140 सेंटीमीटर में दिया है, ऊंचाई 1 मीटर दिया है, तो
ऊंचाई को सेंटीमीटर में बदल दें, क्योंकि ये मीटर में है और ये सेंटीमीटर में है, दोनों एक जैसी इकाई की होनी चाहिए। इसे मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है तो क्या करते हैं, 100 से गुणा कर देते हैं, कितना आ जाएगा 100 सेंटीमीटर। एक मीटर में कितने सेंटीमीटर हो गए, 100 सेंटीमीटर। इसका मतलब हो गया बेलन की जो ऊंचाई है वो हो गई 100 सेंटीमीटर। और फिर है हमारे पास बेलन के आधार का व्यास। व्यास हमें दिया है 140, तो हम क्या करेंगे, बेलन का त्रिज्या निकालेंगे। व्यास हमारे पास है तो बेलन की जो त्रिज्या हो जाएगी हम यही लिख देते हैं। बेलन की जो त्रिज्या है त्रिज्या कितनी हो जाएगी कि व्यास में क्या करो, 2 का भाग लगा देंगे तो त्रिज्या आ जाएगी। व्यास कितना है 140 है, 2 का भाग लगाओ तो 70 सेंटीमीटर आ जाएगा। 140 का आप 2 से भाग लगा दे तो कितना आ जाएगा 70। तो त्रिज्या कितनी आ गई, त्रिज्या आ गई हमारे पास जो r का मान है बेलन की त्रिज्या वो कितनी आ गई 170 सेंटीमीटर। क्योंकि हमें पता है कि जो त्रिज्या होती है वो व्यास की आधी होती है, या ऐसे याद रख लो जो व्यास रहता है वो त्रिज्या का दुगना होता है। यदि आपके पास 7 सेंटीमीटर त्रिज्या है तो व्यास कितना हो जाएगा 14। 100 सेंटीमीटर त्रिज्या है तो 200। अगर व्यास 200 है तो त्रिज्या आधी, तो 200 सेंटीमीटर अगर व्यास है तो त्रिज्या 100 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो r कितना हो गया 70 सेंटीमीटर इस सवाल के लिए, और h कितना निकाल दिया हमने, ऊंचाई 100 सेंटीमीटर। अब फॉर्मूला क्या है वापस से जान लीजिए, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, फॉर्मूला वही 2 पाई r और h। फॉर्मूला क्या है, वही 2 पाई r h। फॉर्मूले में वैल्यू रखिए 2। पाई का मान इस बार सवाल में उन्होंने नहीं दिया है, तो मैंने आपको बताया कि यदि पाई का मान आपको नहीं देता है तो क्या रखना है, बोले क्या रखना है, 22/7 रखना है। तो पाई के लिए मैंने बताया था यदि पाई का मान सवाल में नहीं देता है तो क्या रखेंगे, 22/7 रखेंगे। गुणा, देखो 2 की जगह 2 रख दिया, पाई की जगह रख दिया 22/7। r कितना है, r मतलब त्रिज्या बेलन की कितनी है 70 सेंटीमीटर, त्रिज्या r की जगह 70 रख दिया। h कितना है, h ऊंचाई है 100, h का मतलब हाइट यानी ऊंचाई, तो ऊंचाई ये रखी है हमारे पास 100। अब आप काटिए, इसे कट रहा है तो इस 7 से ये वाला 7 कट गया, 70 कितनी बार कटा, 10 बार कट गया सब। 7 में 70 का भाग लगा, 70 में 7 का भाग लगाया तो 10 बार आएगा, इसलिए 7 से 70 कितनी बार कट गया, 10 बार कट गया। अब देखिए क्या क्या है बताया, इसको गुणा कर लो, 2 × 22 44, 22 गुना 44 और 10 × 100 1000। तो देखिए क्या बता, 44 × 10 गुना 100 1000। गुणा कर दीजिए 44 को 1000 से, तो 44,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे समझ में, 2 × 22 44 हो गया, 10 × 100 1000 हो गया। ये ऊपर था 10 काटा इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया, 10 × 100 1000। 44 से 10 को गुणा किया तो 1000 से गुणा किया तो 44,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्पीड से उतारिए, सवाल हो गया। एक सवाल और करते हैं फटाफट से, जल्दी जल्दी उतारो सभी। यहाँ हमने 1 मीटर को चेंज किया था 100 सेंटीमीटर में, बेलन का व्यास हमें दिया था 140, इसलिए हमने त्रिज्या निकाली, व्यास में 2 का भाग लगाकर तो त्रिज्या आ गई 70 सेंटीमीटर।
त्रिज्या का मान 70 रखा, h का मान 100 रखा। 60 से 70 कट गया 10 बार, 10 को 100 से गुणा किया 1000, 2 और 22 को गुणा किया 44। पाई का मान हमें देखो, ये जो पाई है इसका मान हमें नहीं दिया था, तो पाई की जगह क्या रख दिया, 22/7 रख दिया। 60 से 70 10 बार कट गया, 10 को 100 से गुणा किया 1000 आ गया, 2 को 22 से गुणा किया 44। 44 को हमने 1000 से गुणा किया तो 44000 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा ये वाला आंसर आ गया। अब इसे मिटा देते हैं ये इधर से। तो देखिए अगला सवाल करेंगे, जल्दी जल्दी उतारते हैं ये सभी। बेलन की ऊंचाई 100 सेंटीमीटर, इसके बाद बेलन का व्यास था हमारे पास 140, जिससे हमने क्या किया, त्रिज्या निकाल ली। त्रिज्या कितनी आई, एक व्यास में 2 का भाग लगाने पर त्रिज्या आ जाती है, तो त्रिज्या आ गई हमारी 70 सेंटीमीटर। फॉर्मूला हमने लगाया बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है 2 पाई r। फॉर्मूला लगाने के बाद 2 की जगह 2, पाई की जगह रख दिया हमने 22/7। इसके अलावा r का मान रखा 70 और h का मान रखा 100। 7 से 70, इस 7 से 70 कटा 10 बार, ठीक है। 2 से 22 को गुणा किया 44 और 10 को 100 से गुणा किया 1000। 44 × 1000 44000 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये वाला आंसर आ गया। अगला सवाल देखिए। अब अगले सवाल में हमें दिया है कि एक चादर है, चादर मतलब लोहे की चादर है, ऐसे मान लीजिए पतली सी लोहे की पतली चादर आपने कभी देखी होगी। तो उस चादर को क्या कर रहे हैं, मोड़कर बेलन जैसा बनाना है, ठीक है। कैसे मोड़ेंगे तो अभी बता देना कि कैसे मोड़ेंगे। तो ये एक चादर है, इस तरीके से एक चादर है जिसको ऐसे मोड़ रहे हैं। हमारे पास बुक होती है तो हम बुक को भी ऐसे मोड़ लेते हैं, इस तरीके से मोड़ लेते हैं, ऐसे थी उसको ऐसे मोड़ दिया और ऐसा बना दिया, ठीक है। ऐसा बेलन के आकार का बना दिया, ऊपर से ऐसे गोल, नीचे से ऐसे गोल। तो इस तरीके से चादर को मोड़कर बेलन जैसा बना लिया। तो इस चादर की जो लंबाई है वो दिया है सवाल में, बोला है कि चादर की जो लंबाई है जो चादर है उसकी जो लंबाई है वो हमें दी है 14 सेंटीमीटर। अब मैंने आपको बोला था कि यदि कभी भी बेलन के लिए लंबाई बोले या ऊंचाई बोले, लंबाई बोले तो उसका मतलब ऊंचाई ही है। इसका मतलब h का मान कितना है, h का मान है 14 सेंटीमीटर। फिर हमसे बोला है कि बेलन जो चादर को मोड़कर हम क्या बना रहे हैं, चादर को मोड़कर हम इस तरीके से मोड़ा और क्या बना रहे हैं, बेलन बना रहे हैं। तो इस जो बेलन है इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो हमें इस बार क्षेत्रफल निकाल के उसने सवाल में ही दे दिया पहले से। यदि इस चादर से जो बेलन बना उस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेलन बना, बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना बन रहा है, 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो आपको ज्ञात करना है बेलन के आधार की त्रिज्या। आपको क्या ज्ञात करना है, इधर लिख लीजिए, बेलन के आधार की त्रिज्या ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, त्रिज्या। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए हमें क्षेत्रफल पहले से ही दिया है, तो फॉर्मूला लिख लेते हैं यहाँ पर कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब 2 पाई r और h, उसका मान कितना दिया है, 88, ठीक है। 2 पाई r h का मान कितना दिया है, 88। अब देखो हमें क्या निकालना है, r, बेलन की त्रिज्या निकालनी है r। r को तो यही रख लेंगे, बाकी सबके मान रख देते हैं। देखो
2 की जगह 2, पाई की जगह क्या रख दूं, पाई का मान है 22/7 जो हमें नहीं दिया था, तो हम क्या रख देंगे 22/7। आर का मान हमें ज्ञात करना है, एच का मान कितना है 14 सेंटीमीटर, तो 14 बराबर 88। देखो हमने क्या किया, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इसने पहले से ही दिया है, तो अब हमें आर निकालना है, तो बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला रख दिया, वो उसको कितना निकाल के दिया है 88 पहले से ही हमें दिया है। 2 की जगह 2, पाई की जगह मैंने रखा 22/7, आर की जगह आर का मान जो हम ज्ञात करेंगे, एच का मान 14 सेंटीमीटर उन्होंने ऊंचाई दी है, ठीक है। तो बस हमें क्या करना है, अब आर का मान ज्ञात करना है। देखो कैसे ज्ञात करेंगे, इस 7 से ये 14 कट गया, 2 बार कट रहा है, 7 से 14 2 बार कट रहा है, अब गुणा कर लीजिए, 22 दूना 44, 22 दूना 44, 44 दूना 88 आर। देखो गुणा किया मैंने, 2 × 22 44, 44 दूना 88 और आर यहाँ पर ऐसे कैसे बराबर कितना है 88 के। अब हमें क्या चाहिए, आर का मान, तो आर को तो रख दिया इधर, ये 88 बराबर के इधर आएगा तो बटे में आ जाएगा, क्यों आएगा, क्योंकि आर और 88 गुणा है, गुणा की कोई भी संख्या बराबर के इधर लेकर आते हैं तो भाग में आ जाती है। 88 बटे 88, 88 बटे 88, आर बराबर 88 में 88 का भाग दिया कितनी बार कटा, एक बार, इसका मतलब त्रिज्या कितनी आ गई, 1 सेंटीमीटर। अब सवाल में आपको बोला था कि बेलन की जो त्रिज्या है इसकी जगह हमें व्यास, बेलन का व्यास ज्ञात करना है, सॉरी यहाँ पर त्रिज्या की जगह क्या ज्ञात करना था, व्यास। तो त्रिज्या ज्ञात करने के बाद आप व्यास निकाल सकते हो। तो देखिए यहां बता रहा हूं आगे कि व्यास बराबर होता है 2 को त्रिज्या से गुणा कर दो, 2 गुणा त्रिज्या, ठीक है। तो 2 त्रिज्या कितनी निकाली 8, तो 1, तो कितना आ गया व्यास 2 सेंटीमीटर। व्यास कितना होता है त्रिज्या का दुगुना, तो 2 से गुणा कर दिया तो 2 सेंटीमीटर व्यास आ गया। त्रिज्या कितनी आ गई 1 सेंटीमीटर, व्यास आ गया 2 सेंटीमीटर, ठीक है। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। अब इससे आगे जो सवाल है एक्सरसाइज के वो आप करोगे, इससे रिलेटेड जो 13.2 के हैं, मैंने इसके आपको आज 3 सवाल कराए हैं, एक एग्जांपल और 2 सवाल जो है 13.2 में से, ठीक है। ऐसे ही है आपके एग्जांपल एक्सरसाइज के अगले सवाल में, उसमें ही हमें त्रिज्या देगा, ऊंचाई देगा, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल लगाओ, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल लगाओ और मान रखकर आप ज्ञात कर लीजिए। पाई का पता है 22/7 होगा या 3.14 होगा, आर का पता है वो त्रिज्या होगी, व्यास अगर दिया है तो आधा कर दो तो त्रिज्या आ जाएगी, तो त्रिज्या व्यास पूछ ले तो त्रिज्या का दुगुना कर दो तो व्यास आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा आई थिंक आप सभी को। आगे जो हम पढ़ेंगे इसके आगे जो एक्सरसाइज के सवाल करेंगे वो अब करेंगे अब कल, तब तक के लिए क्या करेंगे, थैंक यू।